नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय हो महाबली हनुमान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, यह जबरदस्त घटना तुम्हें हिला कर रख देगा। आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको पूरी सच्चाई पता चलने वाली है, जिसे जानकर और समझकर आपको बता दें कि आपका दिल और दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों हम यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानी है। आपके कुंडली के आकलन के बाद हमें यह बात पता चला है कि आपके जीवन काल में यह समय पैसों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके कुंडली के आकलन के बाद हमें यह बात भी पता चला कि आपकी गलती क्या है, किस वजह से इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पाता है, लाभ आपको नहीं मिल पाता है। यह बात भी हमें पता चल चुका है। यूं कहे तो आपके जीवन में आप कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी वे बड़ी गलती है जो कि आप लोग यश में ना ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके किस्मत में दुख लिखा होता है, तकलीफ लिखा होता है, उनके किस्मत द्वारा उन्हें साथ नहीं मिल पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ, यानी कि कुंडली में सब कुछ कुशल मंगल होने के बाद भी, किस्मत में पैसा लिखा हुआ होने के बावजूद भी, सुख होने के बावजूद भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। यह आश्चर्य कर देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों अगर इस पर गंभीरता से थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण निकलता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कोई भी व्यक्ति कोई गलती कर रहा हो, तभी उसके किस्मत द्वारा उन्हें साथ नहीं मिल पाता है। किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वो नहीं मिलता है। और दोस्तों कुछ आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके कुंडली के आकलन के बाद चौंका देने वाली बात यह सामने निकल कर आ रहा है कि दोस्तों आपकी किस्मत में तो पैसा है, सुख लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप कुछ गलती करते जा रहे हैं, जो कि अब तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आखिर वह गलती क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय हो महाबली हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमारा गलती क्या है, किस वजह से हमारी किस्मत में लिखा हुआ सुख भी हमें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों सब कुछ कुशल मंगल होने के बाद भी आपको अगर कोई समस्या है तो उसका आपका जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी गलती हैं जो कि आपको यश में बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जानते हैं कि यश में आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ भी सोचते हैं, आपका कोई सपना होता है, तो वह भी पूरा नहीं हो पाता है। इसके पीछे बस एक ही कारण होता है कि आपके जीवन में आप वे चीज नहीं हासिल कर पा रहे हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से सोच रही हैं। अब आपको पूरे ध्यान से सुनना है,
क्योंकि उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मौज मस्ती के लिए समय निकाल सकती हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। यह एक कड़वा सच है। ना ही आप समय निकालकर भक्ति करते हैं। आप भक्ति तो करते हैं, यह बात जानते हैं, लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है कि एक दिन सिर्फ भक्ति करने का मतलब कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी करना चाहिए वो हमेशा ही करना चाहिए। बीच बीच में तो आपको करना ही चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल कर। अगर आप यह भी नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके मन में भक्ति को लेकर आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपके मन में विश्वास है तो फिर कोई बात नहीं है। अब बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप यश में जो अपने जीवन में मौज मस्ती के लिए समय निकाल पा रहे हैं, उनमें से ही कुछ समय निकाल कर आप कुछ अलग से करने का प्रयास करें, कुछ नया करने का प्रयास करें, कुछ सीखने का प्रयास करें। दोस्तों, यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह समय आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगा। रही बात पैसों को लेकर समस्या की, तो उनमें आपको बस कुछ भूल नहीं करना है। खासकर आपको बता दें, आप जब भी किसी को पैसे देते हैं, जैसे कि आप किसी से कोई भी चीज़ खरीदते हैं या फिर किसी को पैसे देते हैं, उस समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नोट जो होते हैं, पैसे के जो कागज वाला पैसा यानी कि उसे हम लोग नोट कहते हैं, उसे आपको बीच से मोड़ना है। और मोड़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो आप जिसको दे रहे हैं उसके तरफ होना चाहिए, और दो जो हिस्सा होता है वो आपके तरफ होना चाहिए, यानी कि मोड़ा हुआ हिस्सा जिसे दे रहे हैं उसके तरफ। ऐसा करने से दोस्तों आपको बता दें, फायदा ये होगा कि वह पैसा आपकी किस्मत में ही रह जाएगा, यानी कि आप अपने जीवन में फिर से उस पैसे को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही आप लोगों को बता दें, आप लोग लापरवाही कर जाती हैं। इन्हीं बातों को आप लोग ध्यान नहीं रख पाती हैं और जीवन में इतने सारे दुखों का भी सामना करती हैं। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यश में आपको जहां आप पैसे रखती हैं उस स्थान पर फटे हुए नोट बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं उसे मत रखिएगा, क्योंकि वह नकारात्मक शक्ति को खींचता है और आपके घर में सुख समृद्धि को रोकता है। तो इस बात को समझ पाए होंगे और ध्यान भी रखेंगे, यह हम आशा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके उपरांत ही आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में अपने घर से संध्या के बाद पैसे बाहर करता है तो उनके घर से मां लक्ष्मी विदा होती है। दोस्तों, इसलिए आपको यह गलती नहीं करना है। संध्या के समय में आपको किसी को पैसे नहीं देना है, अपने घर से पैसे बाहर नहीं करना है, ध्यान रहे। इसके उपरांत ही आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में इसका भी वर्णन है कि आप लोग अपने घर में कुछ ऐसे वस्तु ना रखें जो कि वस्तु शास्त्र के विरोध हो, यानी कि अपवित्र चीज जो कि नकारात्मक शक्ति को खींचता है। तो अब वे वस्तुएं कौन से हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में अगर कूड़ा कचरा है, वो चाहे चप्पल जूते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो खराब पड़ा हुआ है, कपड़े हो जिसका आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हैं, ऐसे वस्तुओं को भी नहीं रखना है। क्योंकि अगर ऐसे वस्तुओं को रखते हैं तो वह भी नकारात्मक शक्ति को ही खींचता है और उनसे आपके जीवन में बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। तो आप इसे भी सुधारिए। अगर कोई सामान आप लोग उपयोग नहीं करते हैं तो उसे अपने घर से हटा दें। इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो आप उसे एक स्थान पर कहीं रख दें, ऐसे स्थान पर जहां आप लोग अधिकतर नहीं रहते हैं, ऐसे स्थान पर। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको बता दें कि यह समय
आपके घर में जिस प्रकार नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में अगर हो सके तो आप अपने घर में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बस आप अपने घर में हर रोज धूप अगरबत्ती नियम के अनुसार सही समय पर संध्या के समय में आपको जलाना है। अगर यह भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसके उपरांत ही आप एक और भी कार्य कर लें कि आपको आपके घर के हर कमरे में देवी देवताओं का एक फोटो जरूर लगाना है। अगर ऐसा करती हैं तो दोस्तों आपके घर में नकारात्मक शक्ति खत्म होगा और सकारात्मक शक्ति बढ़ेगा, जिनके वजह से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगा, सुख समृद्धि भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें और आप ऐसा जरूर ही करने का प्रयास करें। साथ ही आपको बता दें कि यह समय कुछ आपके ऐसे भी मित्र हैं, कुछ ऐसे भी पड़ोसी हैं जो कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी ही करना चाहता है, कभी आपको आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा दूर ही रहना है और खासकर इसमें आप किसी से अधिक बातचीत ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें जिस प्रकार संकेत मिल रहा है, ऐसे में बातचीत करते समय ही आप अपने कुछ ऐसे राज किसी के सामने उजागर कर सकते हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत यूं कहे तो नुकसानदायक होगा। इसलिए यह समय आने वाले 4 दिनों के अंदर सतर्क रहे, सावधान रहे, किसी से भी अपने गुप्त बात को शेयर ना करें, अपने योजनाओं को शेयर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।